अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बोंग स्टीम रोस्ट की परफेक्ट रेसिपी। ये बहुत ही लजीज और जूसी बनती है और ये गाय के गोश्त का सबसे नरम और जूसी हिस्सा होता है। किस तरह से मसाले लगाएं कि ये अंदर तक टेस्टफुल बने और किस तरह से पकाएं कि ये मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट बनकर तैयार हो। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बहुत ही लजीज बोंग स्टीम रोस्ट बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए 2 अदद मैंने बोंग ली है और इनका वज़न है 3.5 किलो। इसमें मछली का गोश्त होता है जो कि काफ़ी जूसी और लजीज होता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको अच्छे से धो लेना है और छुरी की मदद से इस तरीके से 3 से 4 कट्स लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि मसाले अंदर तक जाएंगे और बहुत ही ये जूसी बनकर तैयार होगी। अब अच्छे से इसके ऊपर लगाएंगे नमक और इस तरीके से कट्स के अंदर और ऊपर नीचे तमाम साइडों पर नमक लगा देंगे। इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखना है और इसके बाद ऑयल को गरम कर लें और इस तरीके से ये बोंग इसके अंदर डाल देंगे और बड़ी एहतियात के साथ इसको हमने फ्राई कर लेना है। एक साइड से अच्छा सा कलर आ गया है। अब ऑयल इसके ऊपर इस तरीके से डालेंगे ताकि तमाम साइडों से अच्छे से फ्राई हो जाए। अब यहाँ पर एक बोंग को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है और दूसरी भी इसी तरह से फ्राई करके रख लेंगे। 2 चम्मच पैन में डाल देंगे साबुत ज़ीरा, 2 चम्मच सौंफ, हल्का सा रोस्ट करने के बाद मिक्सी जार में डालकर इसका पाउडर बना लेंगे। बाउल में डाल देंगे 1 कप दही, साथ ही डाल देंगे टमाटो केचप के 4 से 5 चम्मच। ये डालने के बाद अब इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच सोया सॉस। इससे ना बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अच्छा, आपने सौंफ और ज़ीरे को हल्का सा भून लेना है। इससे क्या होगा कि पीसने के बाद इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी सी आएगी। मिक्सी जार में इसको पीस लिया है, इसका पाउडर बना लिया है। 2 चम्मच इसके डाल देंगे। अब ये डालने के बाद इसमें लहसुन पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच। आप पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टिक्का मसाला इसमें जाएगा 1 चम्मच। पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब ये डालने के बाद 1/4 चम्मच इसमें टाटरी डाल देंगे, इससे खटास आएगी और ऑरेंज कलर डाल देंगे और इसमें गरम ऑयल डाल देंगे जिसमें हमने बोंग को फ्राई किया था। तकरीबन 4 चम्मच है। इससे ना मसालों का कच्चापन दूर होगा। अब हैंड विस्क से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपने इस मिक्सचर को ज़्यादा पतला नहीं बनाना, इस तरीके से बना लेना है। नमक हमने नहीं डाला था मसालों में शुरू में, तो 2 चम्मच भरकर इसमें नमक डाल देंगे। नमक हमने गोश्त को भी लगाकर फ्राई किया था। तो अब ये नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। परफेक्ट हमारा मसाला तैयार है और इस तरह से ये पीसीस को फ्राई करने के बाद अच्छे से ठंडा कर लिया था। अब ये मसाला कट्स के अंदर और ऊपर नीचे तमाम साइडों पर इस तरीके से मसाला लगा देना है। दोनों पीसीस को इसी तरह से मसाला लगा देंगे और इसको हम रखेंगे पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए, ताकि ये अच्छे से मसालों का फ्लेवर इसमें समा जाए। अब फॉइल पेपर का एक बड़ा सा टुकड़ा लिया है, इसके दरमियान में छुरी की नोक से इस तरीके से कट्स लगा लेंगे और दरमियान में इस तरह से एक बोंग रखने के बाद इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। अच्छे से क्लोज करने के बाद अब इसको हमने पतीले में स्टीम करना है। आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। तो बड़े से पतीले के अंदर डाल देंगे सबसे पहले पानी। पानी डालने के बाद इसके अंदर चंद एक खड़े मसाले डाल देंगे। इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जायफल और जलवती है और लौंग और काली मिर्ची हैं। ये डालने के बाद अब इसके अंदर स्टीमर रखेंगे और इस तरह से ये रखने के बाद इसके अंदर ये रख देंगे गोश्त। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे ना, तो आपने दम वाली आंच पर इसको 3 घंटे के लिए स्टीम करना है। लेकिन इसको हम पतीले में बनाएंगे तो इसको हमने 5 घंटे के लिए स्टीम रोस्ट कर लेना है। अब इसके ऊपर लगाएंगे आटा। तो यहाँ पर आटा है, इसको इस तरीके से रोल बनाकर इसके किनारों पर लगा देंगे और इसको कवर कर देंगे। ढक्कन आपने ऐसा लेना है कि दरमियान में इसके सुराख हो, साइडों से फिर भाप नहीं निकलेगी, सुराख के अंदर से ही भाप निकलेगी जो कि इसके अंदर बनेगी, स्टीम बनेगी। तो अब इसको रख देंगे चूल्हे पर 15 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पकाना है। 15 मिनट के बाद आपने इस तरह से बिल्कुल स्लो आंच कर देनी है और इसको 5 घंटे के लिए स्टीम कर लेना है। 5 घंटे के बाद ढक्कन हटाकर खोलकर हम चेक कर लेते हैं। मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और जूसी, बहुत ही लजीज खुशबूदार ये बोंग स्टीम रोस्ट तैयार है। अब इसको हम निकाल लेते हैं इसके अंदर से और इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। इसको सर्व करेंगे सलाद के साथ और रायते के साथ। आप यकीन करें, अगर आप इसको घर पर बनाकर तैयार करेंगे ना, तो आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। देखें बहुत आसानी के साथ हड्डी इसके अंदर से निकल गई है और इसके अंदर से रोगन भी इस तरीके से निकाल लेंगे।
मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट नरम और मुलायम बहुत ही लजीज ये बोंग स्टीम रोस्ट बनकर तैयार होगी है। यहाँ पर मैं आपको क्लोज कर कर दिखा देती हूँ। रुई की तरह नरम और सॉफ्ट बनकर तैयार हुई थी। आप इसको ज़रूर बनाएं, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।